हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे स्कूल के अंदर स्वागत है। और आज बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि ऐसा दिन शायद पहली बार ही मनाया जा रहा है। आज 9 दिसंबर 2023 है और इस दिन को शासन सचिव जी ने लैब डे के रूप में मनाने के निर्देश दिए हैं। इसीलिए आपको बोर्ड पर भी लैब से रिलेटेड चीजें आपको दिखाई दी होगी और इधर भी लैब डे से रिलेटेड जो है कोर्स लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये प्लांटेशन है, गमले वगैरह भी बहुत अच्छे से सजा रखे हैं। ये हम जैसे ही मेन गेट से अंदर एंट्री लेंगे तो सामने की तरफ से आपको इस तरीके से व्यू दिखेगा। और हम इस तरीके से जब यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो सामने आपको बोर्ड पर बहुत दिसंबर में आने वाले इम्पोर्टेंट डेज दिखाई देंगे। और अब सामने की तरफ देखिए, आप सामने की तरफ कमरे के जस्ट पास में जो ग्रीन बोर्ड है उस पर बहुत ही अच्छा कोड लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। एवरीवन नीड्स ए लेबोरेटरी, अमेजिंग थिंग्स कम फ्रॉम एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब एक्सपेरिमेंट से बहुत ही अमेजिंग थिंग्स हमको मिलती हैं, यानी कि प्रयोगों के द्वारा कई कई नई नई चीजें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। जब हम सामने से देखते हैं तो इस तरीके से हमारा स्कूल दिखाई देता है। और अब हम चल रहे हैं लेबोरेटरी की तरफ क्योंकि हमारी सारी लैब्स साइंस की, होम साइंस की जो है वो ऊपर की तरफ है। देखिए ये फिजिक्स लैब है। फिजिक्स लैब के बाहर भी गमले वगैरह लगा रखे हैं सारे के सारे। और यहाँ पर प्रभारी और सहायक के नाम लिख रखे हैं। और इसके जस्ट पास में होम साइंस का भी लैब है। होम साइंस नाम सुनते ही लगता है बहुत अच्छा, मतलब अच्छा लैब है। जनरली इसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है। और हम आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल भी लगा हुआ है हमारे स्कूल के अंदर। और अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं और अब यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे और इधर हमारे बाकी के लैब्स हैं जिसमें बायोलॉजी लैब है और सबसे आगे लास्ट में जो है केमिस्ट्री का लैब है। ये मेरा जीव विज्ञान प्रयोगशाला है और यहाँ पर अभी मैंने इसको ओपन किया है। और अब हमारी प्रयोगशाला में आप सभी का स्वागत है। और अब हमारे प्रिंसिपल मैम का विजिट है एक बार। हम लोगों ने लैब के अंदर जैसे कुछ स्लाइड्स वगैरह होती हैं, माइक्रोस्कोप में हम उसको आवर्धित करके देख सकते हैं, जिसमें हमको बहुत छोटे पार्ट्स जो हैं वो भी बड़े दिखाई देते हैं। और यहाँ पर हमने कुछ स्पेसिमेन डिस्प्ले कर रखे हैं जिसमें कुछ पादप आदर्श हैं, प्लांट स्पेसिमेन हैं और कुछ इनमें से एनिमल स्पेसिमेन, जंतु प्रादर्श। जनरली ये 11th और 12th के स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल एग्जाम में आते हैं और एक स्पेसिमेन के लिए 3-3 मिनट का टाइम दिया जाता है। इस तरीके से टोटल 6 स्पेसिमेन आते हैं तो ये प्रैक्टिकल होता है। और ये मैम विजिट कर रहे हैं। आगे ओवल्स के चार्ट्स लगे हुए हैं और इधर भी हमने काफ़ी सारे अलग अलग सिस्टम्स जैसे रेस्पिरेशन सिस्टम है, एक्सक्रीशन सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इन सब के अलग अलग चार्ट्स हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर रखे हैं। और ये बच्चों ने बहुत ही अच्छे से स्वागत के लिए चार्ट्स बनाया है। और जीव विज्ञान प्रयोगशाला में हमने एक स्केलेटन सिस्टम को भी डिस्प्ले कर रखा है। 11th की स्टूडेंट जो है वो मैम को बता रही है कि हमारे हाथ के अंदर कौन कौन सी बोन्स होती हैं, जैसे रेडियस है, अल्ना है और हमारी जो हाथ की अंगुलियाँ होती हैं उसको हम फेलेंजेस बोलते हैं। तो ये सारा इसने बहुत अच्छे से बताया और मैम काफ़ी खुश हुई इससे। और ये पीरियोडिक टेबल मैंने पहले भी दिखाया था आपको। और अब हम चलेंगे हमारी केमिस्ट्री की लैब, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला। और इसको तो बहुत ही अच्छे से सजा रखा है, मतलब लैब डे को बहुत ही एक फेस्टिवल की तरह हम लोगों ने लिया और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिस्टमेटिक किया हमने। देखिए यहाँ पर कुछ इसके इक्विपमेंट है जो काम आते हैं, जैसे स्पेचुला है, ये हमारे टंग्स हैं, ये पिपेट हैं, इस तरीके से ब्यूरेट हैं, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हैं और यहाँ पर फिल्टर पेपर है। मतलब सारा लिख रखा है, देखते ही समझ में आ जाता है कि क्या वॉच ग्लास है, बीकर हैं, फनल हैं, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब्स वगैरह हैं। और इधर हमारे जितने भी सॉलिड रिएजेंट काम में आते हैं
उनकी एक लिस्ट बनाकर यहाँ पर हमने लगा रखी है। सॉलिड रिएजेंट बोल सकते हैं हम लोग, और सारे के सारे यहाँ पर हम लोगों ने जो लिक्विड वाले जो रिएजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक रिएजेंट, उनकी भी सारू के सैंपल बोतल भी हैं और एक्सपेरिमेंट वाले बोतल भी हमने लगा रखे हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिकल्स वगैरह कर रहे हैं सारे अलग अलग। ये पोटेशियम परमैंगनेट का जो इनके यूरिन पिपेट वाला प्रैक्टिकल होता है वो ये लोग कर रहे हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर टोटल 4 प्रैक्टिकल टेबल हैं और हर प्रैक्टिकल टेबल पर जो हमारे बेसिकली ज़्यादातर यूज़ में आने वाले जो हमारे रिएजेंट होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उनको सबको अलग अलग हर प्रैक्टिकल टेबल पर ये जो इस तरीके से लगभग 12 अभिकर्मक जो हैं वो शो कर रखे हैं, ताकि बच्चे को जनरली कोई चीज़ चाहिए होती है तो उसको ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं आए। इस तरीके से प्रैक्टिकल करते हुए नज़र आ रहे हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। इनको लैब एकदम व्यवस्थित जची हुई सारी चीज़ें सिस्टमेटिक जब मिलती हैं तो प्रैक्टिकल करने में भी मज़ा आता है, आनंद आता है। तो ये आपको इस तरीके से रसायन विज्ञान प्रयोगशाला को हमने दिखाया। और जब हम गेट के सामने से देखेंगे तो देखो इस तरीके से ये चारों टेबल आपको व्यवस्थित तरीके से मिलेगी। प्यूरिफाइंग वाटर भी आपको मिलेगा, डिस्टिल वाटर बोलते हैं जिसको हम केमिस्ट्री के अंदर हर टेबल पर मिलेगा ये आपको। अब हम चलते हैं भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर और ये बहुत ही बिल्कुल इसका रिनोवेशन हुआ है तो बहुत अच्छी लैब है ये अभी। और अभी मैम का इसके अंदर विजिट है। सबसे पहले मतलब अच्छी बात यह है कि लैब में सिर्फ हम लोगों ने प्रैक्टिकल्स ही शो नहीं किए हैं कि कौन कौन से प्रैक्टिकल होते हैं। इवन दैट गर्ल्स ने बहुत अच्छे से ये समझाया भी है कि ये कौन सा इक्विपमेंट होता है और इसके द्वारा हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं। ये प्रिज्म है और ये बच्ची बता रही है कि हम प्रैक्टिकल में प्रिज्म के द्वारा क्या क्या चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं। और इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, काफ़ी होशियार है, पढ़ने में भी है। समझा रही है अभी। इस तरीके से मैम को बहुत अच्छा लगा और सारे बच्चों से मैम ने ये पूछा कि हम इस प्रैक्टिकल में इसका क्या नाम है और इससे हम क्या क्या कैलकुलेशन करते हैं। और अलग अलग सारे प्रैक्टिकल डिस्प्ले किए हुए हैं, जैसे यहाँ पर अमीटर हैं, वोल्ट मीटर हैं, मीटर सेतु हैं। ये सारे प्रैक्टिकल्स यहाँ पर जो हैं वो लगे हुए हैं और ये बच्ची भी समझा रही हैं। जिस प्रैक्टिकल पे ये खड़ी हैं उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड इसने बताया। और देन क्योंकि हमारे प्रिंसिपल मैम के भी सब्जेक्ट साइंस ही था तो उनको साइंस की नॉलेज बहुत अच्छी है, इसीलिए मैम ने हर टेबल पर जाकर हर बच्चे से उन्होंने प्रैक्टिकल्स के बारे में पूछा। सारी चीज़ें उन्होंने विस्तार से जानी। और आज का दिन बहुत ही खास दिन है क्योंकि हम प्रयोगशाला में ही कार्यरत हैं, इसीलिए ये दिन हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि इसको पहली बार इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिला है। तो कहीं न कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, कहीं न कहीं हमको इस दिन बहुत ज़्यादा कुछ और भी सीखने को मिला। हम लोग हमारी लैब्स के अंदर और जैसी अब तुमने तीनों लैब सजाई और संभाली है ना, ये हमेशा ऐसी रहनी चाहिए। तो आप सभी का, बच्चों का, आपके जो टीचर्स लैब प्रभारी है उनका और जो ये प्रयोगशाला सहायक है तो आप सबको मिल करके अपनी लैब को बेस्ट बनाना है ना। जितना सुंदर, जितना अच्छा, जितना साफ इसको बना सकते हो वो आप बनाने की कोशिश करो। हर बार मैं तो जुलाई से कहती हूँ जो चीजें आपको चाहिए वो आप लो, खरीदो। मैम बाहर से तो पतला होता है और बीच में से मोटा होता है। मैम ये वास्तविक और सीधा देखने के लिए होता है, इसे उत्तल लेंस कहते हैं। यह उत्तल लेंस होता है जो बाहरी ओर से मोटा होता है और बीच में से पतला होता है। ये तो
इधर तो वास्तविक और उल्टा बनता है ना। तो लेंस कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, तो लेंस के बारे में इन्होंने जानकारी दी। और इस तरीके से मैम ने तीनों साइंस के लैब का विजिट किया। और अब ये है इसके पास में होम साइंस का लैब है, इसके प्रभारी खुशबू मैडम है। और अब मैडम जो हैं वो इस लैब का निरीक्षण कर रहे हैं। ये होम साइंस लैब है। आपको देखो ये किस तरीके से सजी हुई है, बहुत ही मतलब प्यारी लैब है ये। इसके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दे रही होगी। जैसे अभी तो फायर सेफ्टी वाला पॉइंट भी यहाँ लगा दिया गया है। यहाँ पर गैस के चूल्हे भी पड़े हैं और अलग अलग टाइप के बंदेज। देखिए यहाँ पर आपको ये अलग अलग मतलब जो हमारे घर में जो वेस्टेज होता है बहुत सारी चीज़ें, उसका भी हम अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर इस तरीके से सजा सकते हैं। और अब ये हमारा ड्राइंग का क्लासरूम है। और ड्राइंग के इस रूम में आपको बहुत सारी ड्राइंग्स दिखाई देगी जो कि बच्चों की तरह बनाई गई हैं। ये देखिए सामने भी कुछ पेंटिंग्स हमको दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स वाली पेंटिंग आपको दिखाई दे रही होगी। ये पर्यावरण से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड पेंटिंग है जो भी आपको दिखाई दे रही होगी। स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड है। और बेटियों की शिक्षा किस तरीके से देनी चाहिए, मतलब अलग अलग पेंटिंग्स के द्वारा आपको ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पेंटिंग के द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं उसको डिस्प्ले करते हैं। और इस तरीके से इसको टेबल को व्यवस्थित कर रखा है। और ये ऑब्जेक्ट रख रखे हैं प्रैक्टिकल्स के लिए। ऑब्जेक्ट को देखकर बच्चा वैसी की वैसी ड्राइंग जो है वो करता है। ये देखिए सामने भी बहुत सारी पेंटिंग्स है जो कि 11th-12th के जो ड्राइंग के स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा इसको बनाया गया है। और ये सारे हमारे ड्राइंग के स्टूडेंट्स हैं। और इस तरीके से बहुत ही व्यवस्थित कर रखा है लैब को, बहुत ही सिस्टमेटिक सारी ड्राइंग्स लगा रखी हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, आप इसको विजिट कर सकते हैं। सो आज बहुत ही अच्छा दिन हमारा रहा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।